आज तबाही मचने वाला है। जैसे पहला चैप्टर हम बताए थे ना, जिसका बातचीत, जिसका लेखक बालकृष्ण भट्ट है, तो उसने आज उसने कहा था, देखने वाले हैं, ठीक है। आज हर एक क्वेश्चन को बना कर लाइएगा। बिहारी टिप्स से हम पढ़ाने वाले हैं इस चैप्टर को। सिंपल सी बात है, एक वीडियो में हम सारांश मिल जाएगा, लेखक परिचय मिल जाएगा और प्रश्न उत्तर मिल जाएगा, जो कि 2026 एग्जाम में सीधे यहाँ से टकराने वाले हैं। तो पूरा फुल एनर्जी के साथ इसका जो है पूरा चीज़ बताएंगे, ठीक है। एग्जाम में आप लोग गड्ढा उड़ा के आ जाइएगा। तो चलिए हम सबसे पहले हम लेखक परिचय देख लेते हैं। लेखक परिचय से आप लोगों के एग्जाम में सीधे उतारते हैं, सीधे छापे जाते हैं, सीधे टकराते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी रहता है, इसलिए हम सबसे पहले आते हैं। उसने कहा था कि लेखक कौन हो जाएगा? उसने कहा था, उसने कहा था। तो इसको कैसे याद करेंगे? उसने कहा था, देखिए उसने कहा था कैसे याद करेंगे? तो उसने कहा था एगो लड़की बोल रही थी, ठीक है। वहीं पे 5 गो लड़का था और वहीं पे बोल रही थी उसने कहा था बोल भी रही थी और शर्मा भी रही थी, ठीक है। उसने कहा था बोल भी रही थी और शर्मा भी रही थी। यानी उसने कहा था कि लेखक कौन हो जाएंगे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हो जाएंगे, ठीक है। उसने कहा था कि लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हो जाएंगे, और मतलब शर्मा रही थी यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ 7 जुलाई 1883 को, ठीक है। 7 जुलाई 1883 को इनका जन्म हुआ, ठीक है। चलिए, तो इनका 7 जुलाई 1883 को इनका जन्म हुआ, ठीक है। चलिए, तो इनका देखिए आज हम सारा चीज़ आज बताने वाले हैं इस चैप्टर के, ठीक है ना। तो देखिए इनका जन्म हुआ 7 जुलाई 1883 को। कैसे याद करेंगे? तो वहाँ पे हम बोले क्या कि वहाँ पे 5 लड़का था, ठीक है। 3 गो लड़का था 18-18 साल के, यानी 7 जुलाई 1883 में इनका जन्म हुआ। और वहाँ पे 19 साल के 2 लड़का था, ठीक है। 19 साल के 2 लड़का था, और वही 2 लड़का मतलब यानी 12 सितंबर 1922 में इनका जन्म हो गया, निधन हो गया, ठीक है। इनका निधन हो गया 12 सितंबर 1922 में, ठीक है। और इनका जन्म स्थान कहाँ हो जाएगा? जन्म स्थान और मृत्यु स्थान, ठीक है। जन्म स्थान और मृत्यु स्थान, तो देखिए जन्म स्थान होता है जो कि वहाँ पे जन्म होता है, ठीक है। और निवास स्थान जो होता है, मूल निवास स्थान मतलब जहाँ रहते हैं वहाँ के हो जाएगा, ठीक है। तो जन्म स्थान इनका कहाँ है? तो जयपुर के राजस्थान में है, ठीक है। जन्म स्थान हो जाएगा जयपुर के राजस्थान में। और मूल निवासी कहाँ के थे? तो मतलब मूल निवासी इनका हो जाएगा गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में रहते थे, ठीक है। ग्राम देखिए मूल निवास इनका हो जाएगा गुलेर नामक ग्राम, देखिए जिला कांगड़ा हो जाएगा, ठीक है। इनका निधन हुआ था देखिए यहाँ 12 सितंबर 1922 को, ठीक है। अब इनका देखिए, अब इनका देख लेते हैं। देखिए अब इनका देखिए, अब अगर बात किया जाए जन्म स्थान का, तो जन्म स्थान कहाँ पर हुआ? तो जन्म स्थान हो जाएगा जयपुर राजस्थान, ठीक है। जयपुर में राजस्थान हो जाएगा। चलिए, अब अगर बात किया जाए मूल निवास का, तो मूल निवास मतलब क्या होता है? बहुत सारे ऐसे लेखक हैं ना जिनका जन्म कहीं और हुआ है और मूल निवास कहीं और है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? जन्म कहीं और हुआ है, मूल निवासी कहीं और है, ठीक है। उसलिए जो है मूल निवास अलग होते हैं और जन्म स्थान अलग होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जयपुर जन्म स्थान है जयपुर राजस्थान, और मूल निवास हो जाएगा गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मूल निवास कहाँ है, तो ग्राम, जिला गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, रचनाएं देख लेते हैं। रचनाएं, इनका रचनाएं कौन कौन से है? तो टोटल इनका 3 कहानी लिखा हुआ है, ठीक है। इनका 3 कहानी है। एक है सुखमय जीवन, और दूसरा है बुड्ढू का कांटा, और तीसरा उसने कहा था, ठीक है। सुखमय जीवन, बुड्ढू का कांटा, उसने कहा था, ये तीनों कहानियाँ इनके हैं, ठीक है। सुखमय जीवन, बुड्ढू का कांटा और उसने कहा था, 3 कहानियाँ है, ठीक है। आ गया निबंध। निबंध में क्या क्या लिखे हैं? कहानी में तो जान लिए, अब निबंध में जानते हैं कि निबंध में क्या क्या लिखे। तो निबंध में लिखे कछुआ धर्म, मवेशी मोही कुठावा और पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, दिंगल, संस्कृत की टिप्पणी और देवनागरी प्रिय आदि, ये जो है इनका निबंध हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे? तो निबंध हो जाएंगे। आगे बात चल करते हैं भैया तो अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में ये क्या क्या लिखे? तो चलिए जानते हैं। अंग्रेजी में लिखे हैं द ए पोएम बाय खास कमेंट्री और बैटसयान कामसूत्र, द लिटरेरी
कुटीज सीरीज, ठीक है, ये सब इंग्लिश में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए भाई अब हम बढ़ते हैं सारांश की ओर, ठीक है। लेखक परिचय तो जान लिया, अब बढ़ते हैं सारांश की ओर, ठीक है। अब एक बात बता देते हैं, जितना भी इम्पोर्टेंट लाइन है जो 2026 एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम में छापे जाएंगे, तो पूरा का पूरा हम बता देंगे आज के इसी वीडियो में, जो कि इसमें से जहाँ आप लोगों का मतलब छापे जाएंगे 100% आप लोगों का पूछे जाएंगे, ठीक है। आप लोग कहीं के भी मिला लीजिएगा जाके, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, या तो अगर आप लोग कहीं से भी मिला लीजिएगा या चलिए तो आगे बात करते कहानी के सारांश में आते हैं। उसने कहा था कहानी शीर्षक कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई अमर रचना है, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियाँ कैसी रचना है, तो अमर रचना है। या तो फिर अमर रचना कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का अमर रचना कौन है, तो उसने कहा था, ठीक है। चलिए आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। एक सेकेंड आप लोग तब हर चीज़ आप लोगों का आज हम डाउट क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं होगा आप लोगों का, हर चीज़ हम क्लियर करते चले। जिसकी जो है शुरुआत अमृतसर के भीड़ भरे बाज़ार से शुरू होती है। जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो अमृतसर के भीड़ भरे बाज़ार से शुरू होती है। तो आपको याद रखना है, उसने कहा था कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, तो अमृतसर से होती है, जहाँ 12 वर्ष के लड़का एक 8 वर्ष की लड़की को टांगे के नीचे आने से बचाता है, ठीक है। आप देखते होंगे फिल्म वगैरह, तो फिल्म वगैरह में क्या होता है ना, मूवी वगैरह में क्या होता है, तो एक हीरो आता है, हीरोइन को बचा लेता है, ठीक है। उसी तरह से गुंडा से बचाता है, उसको जो है किसी गाड़ी से एक्सीडेंट होने से बचाता है, वो हीरो रहता है। इसी प्रकार से इस कहानी में भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी हुई उसने कहा था कहानी है। तो इसमें एक लड़का जो है 12 वर्ष के उम्र लड़का 8 वर्ष के लड़की को बचाते हैं, जो टांगे से मतलब घोड़ा से नहीं चलता है, टांगे के नीचे आने से लड़की को बचाता है, ठीक है, बचाता है। तो आगे कहता है कि लड़का लड़की से पूछता है तेरी कुर्माई हो गई है। कुर्माई का क्या अर्थ होता है ना, मतलब जैसे शादी से पहले हमारे बिहार में इंगेजमेंट नहीं होता है, जिसमें एक लड़का को छेका जाता है या लड़की को छेका जाता है। अब जो है 6 महीने बाद 2 महीने बाद इसी से जो है मेरी शादी हो गई, तो ये जो है छेका छेकी होती है, इसी को एंगेजमेंट कहते हैं। इसी को यहाँ पे ना मंगनी शब्द को यूज किया गया है। मंगनी का यूज क्या होता है, पहले से विवाह तय कर देना, ठीक है, ये अर्थ होता है। तो लड़का लड़की से क्या पूछता है, तो तेरी कुर्माई हो गई है। तो क्यों पूछता है, तो पहले जो है ना, तो 8 वर्ष 7 वर्ष 12 वर्ष की उम्र में ही शादी कर दिया जाता था, ठीक है। इस तरीके से जो है एक लड़का से पूछता है लड़की से कि टांगे से के नीचे आने से बचाता है, और उसको से पूछता है तेरी कुर्माई हो गई। इस पर लड़की ढट कहकर भाग जाती है, और जैसे ही लड़का जो है पूछती है, और वहाँ पर से लड़की भाग जाती है डट कर, और यहाँ नहीं चली जाती है। आप लोग आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोनों बाजार में अक्सर कभी सब्जी वाले के यहाँ, कभी दूध वाले के यहाँ मिलता है, कभी, और लड़का बार बार वही प्रश्न पूछता है। जब लड़की से कहीं दही लेने जाता है, जब लड़की दही लेने जाता है, सब्जियाँ खरीदने जाता है, कहीं पर भी ना, तो वो लड़की मिल जाता है, वो लड़का को लड़की मिल जाता है, लड़की को लड़का को लड़की मिल जाता है, ठीक है, लड़की को लड़का मिल, तो और बार बार यही प्रश्न पूछता है तेरी कुर्माई हो गई है, तेरी कुर्माई हो गई है, बार बार यही से प्रश्न करते थे, ठीक है। यहाँ पे बार बार प्रश्न करता है, और कुछ समय बाद जो है लड़का जो है लड़की से पूछता है, तो वह जो मेरी कुर्माई हो गई है। एक दिन पूछा कि तेरी कुर्माई हो गई, तो हाँ हो गई, तो कब, तो कल। देखते नहीं यार, रेशम से कढ़ा हुआ सालू दिखाए, दुपट्टा दिखाए। एक बार क्या हो गया ना, लड़का बार बार यही प्रश्न पूछते हैं, तो एक दिन बता दिए कि हाँ हो गई, मेरी कुर्माई हो गई। देखते नहीं यार, रेशम से कढ़ा हुआ सूरज सालू दुपट्टा दिखाई। तब उसके बाद लड़का को आता है बहुत गुस्सा के बाद उसके बाद अपने रास्ते से मतलब अपने घर और रहता है ना, तो एक महिला आती है दही गिरा बेच के तो उसके दही को गिरा देता है, दूध उजेल देता है सब्जी वाले के यहाँ। इस तरह के घटना होता है। अब ये कहानी के पार्ट 1 है, इसमें प्यार की चर्चा किया गया है, ठीक है, इसमें प्रेम की चर्चा किया गया है।
आगे हम लोग कहानी के सेकेंड प्लॉट की तरफ चलते हैं, जिसमें युद्ध की चर्चा किया जाएगा, ठीक है। उसमें लड़का फौजी बन जाता है, ठीक है। आगे समझिए, तो इस कहानी इस घटना के बाद लड़का जो है मतलब सेना में भर्ती हो जाता है, अंग्रेजी की ओर से फ्रांस में लड़ने चला जाता है। पहले भारत आज़ाद नहीं था, ये कहानी 1915 में प्रकाशित हुई थी, और जिस समय भारत आज़ाद नहीं था, उस 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है। 1947 में, जिसके तो पहले भारतीय लोग तो अंग्रेज़ की तरफ से लड़ते थे, ठीक है। तो भारत देश पर राज करते थे अंग्रेज़, तो उसी के तरफ से न लड़ेंगे, उसी के तरफ से लड़ते थे। इसी प्रकार से जो है लड़का जो था अंग्रेज़ के तरफ से मतलब फ्रांस के तरफ से लड़ने चला जाता है, ठीक है। अब आगे समझिएगा, यहाँ पे सेना में सूबेदार हजारा सिंह के जमादार लहना सिंह, वजीरा सिंह और बोधा सिंह के बीच प्रेम की चर्चा होती है। अब जैसे हम लोग भी स्कूल के बाद दूसरा स्कूल में चेंज करते हैं, दूसरा क्लास में चेंज करते हैं, तो वो एक क्या होता है, वहाँ पे नया नया दोस्त बनता है, नया नया में हर चीज़ बनता है ना। उसी तरफ से मतलब उसी चीज़ से लड़का का नाम लहना सिंह है, ठीक है, जो 8 वर्ष की लड़की को बचाती है। हीरो का नाम लहना सिंह है, नायक का नाम लहना सिंह है, ठीक है। वो सेना में भर्ती हो जाता है, उनको दोस्ती हो जाता है, तो अब सूबेदार हजारा सिंह से, वजीरा सिंह से, अब बोधा सिंह से दोस्ती हो जाता है, ठीक है। तो आगे समझिएगा, यहाँ पे कहते हैं सूबेदार हजारा सिंह के सबसे सगरे मतलब मस्ती की चर्चा होती है, अब दोस्ती हो जाती है और बहुत मजबूत वाली दोस्ती होती है। तो अब आगे देखिए, तो आगे कहते हैं कि बोधा सिंह बीमार होता है तथा लहना सिंह उसका पूरा ख्याल रखते हैं। अब इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, क्यों लहना सिंह उसका कहानी मतलब ख्याल रखते हैं। तो बोधा सिंह उस लड़की का जो 8 वर्ष पहले जो लहना सिंह जान बचाया था ना, उसे लड़की को मतलब बेटा है, उसी लड़की का बेटा है, और पति का नाम सूबेदार हजारा सिंह है, ठीक है, क्योंकि उसका दूसरा लड़का से शादी हो गया था, ठीक है, जिसका बेटा का नाम है बोधा सिंह है, ठीक है। लड़की क्या कहती है ना, यहाँ पे चलिए आपको आगे पढ़ते हैं तो बताते हैं आप लोगों को। यहाँ पे एक बार की बात है, तो देखिए सूबेदार हजारा सिंह के बेटे मतलब घर घूमने जाता है, तो सूबेदार की पत्नी पहचान जाता है कि मतलब वही लड़का है जो बचपन में पूछा था कि तेरी कुरमाई हो गई है। अब देखिए लहना सिंह के दोस्ती सूबेदार हजारा सिंह से दोस्ती हो जाता है। अब दोस्त के घर जाता है ना, तो मतलब सूबेदार हजारा सिंह के पत्नी जो पहचान जाता है, ठीक है, पहचान जाता है, तो बार बार यही प्रश्न करता था, तो पूछता था तेरी कुरमाई हो गई है, तो यही प्रश्न पूछ रहा था। तो लड़की पहचान जाती है, तो यही प्रश्न कर पूछ रहा था। तो अब लहना सिंह उसे को जो है पहचान जाता है, तो अब लहना सिंह भी पहचान जाता है 8 वर्षीय लड़की जो जिसका बचपन में 25 वर्ष पहले ही जो आने से बचाता है। जब लड़का जो है लहना सिंह जब उसके घर से जा रहा होता है ना, तो सूबेदार के पत्नी जो बुलाकर और मेरे पति हजारा सिंह और बेटा बोधा सिंह का ख्याल रखना। अब जब लहना सिंह घर से निकलता है, तो उसका एक लौटा बेटा है बोधा सिंह, जो सूबेदारनी है, सूबेदार हजारा सिंह है, उसका एक लौटा बेटा है। तो सूबेदार मतलब सूबेदारनी कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे पति मेरे बेटे के ख्याल रखोगे, उसे कुछ होने नहीं देगे। इस कदम को निभाता भी है, अपने जान पर खेल के निभाता है, अपना जान दे देता है, पर वो उस दोनों को कुछ भी नहीं होने देता है, ठीक है। अब इंग्लैंड जाते हैं, तब इंग्लैंड सभी के साथ लड़ने जाते हैं, सूबेदार हजारा सिंह के साथ, उसके बेटा के साथ बोधा सिंह से। अब वही अंग्रेजी मतलब जाते हैं, लड़ने जाते हैं, सारा लोग जाते हैं, सब जाएंगे लड़ने, सेना में भर्ती है, तो मतलब सब जाएंगे। तो जर्मनी के सेना इन लोगों पर हमला कर देती है। लहना सिंह अपने जान पर खेल के जो है जर्मन सैनिकों को हरा देता है। जब जर्मनी के साथ इंग्लैंड के तरफ से लड़ने जाते हैं, तो ये जो है लहना सिंह लड़ने जाते हैं, तो अपनी जान पर खेलकर लहना सिंह उनको जो है जर्मनी वाले को हरा देते हैं, ठीक है। और इनका जो है गोली लग जाता है जांघ में, और जिससे ही इनका मतलब निधन हो जाता है, ठीक है, मतलब इनका मृत्यु हो जाता है। इनका मृत्यु वजीरा सिंह के गोद में हुई, ठीक है, इनका मृत्यु वजीरा सिंह के गोद में हुई, और इनका मतलब वजीरा सिंह के गोद में हो जाती है। आगे क्या होता है यहाँ पर आप लोगों को हम समझाते हैं। देखिए जर्मनी सेना को हरा देता है और इन लोगों का रक्षा करता है, ठीक है, जो सूबेदार हजारा सिंह के बोधा सिंह है, ये सब का रक्षा करता है। सूबेदार हजारा सिंह
लहना सिंह, बोधा सिंह, हजारा सिंह घायल हो जाते हैं। जब गोली बमबारी होता है तो इसमें जो है सब घायल हो जाता है। तो उसके बाद होता है कि एम्बुलेंस लेने आते हैं, तो एम्बुलेंस लेने में जगह कम होने के कारण घायल होने के बावजूद भी लहना सिंह, बोधा सिंह, वजीराज और सूबेदार हजारा सिंह को बैठा करके और भेज देता है और कह देता है वजीरा सिंह से कि मतलब कह देना कि मैंने उसने कहा था जो हम पूरा कर दिए, ठीक है, उसने कहा था जो हम पूरा किए, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब हुआ, तो सबको भेज देता है और खुद रह जाता है। अब वजीरा सिंह को कह देते हैं कि वजीरा, जो अपने उनके मित्र थे उसको कह दिए कि वजीरा तुम मेरे जो उसने कहा था मैंने पूरा किया, ऐसा कह के। और आगे एक और लाइन है, उसको समझ लीजिए। अगली सुबह अखबार में लोगों पढ़ते हैं सिख राइफल्स के जमादार, यानी सिख राइफल्स के जमादार थे जो सिख धर्म के होते हैं, ठीक है। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह घाव से मर जाता है, जिसका नंबर कितना था, तो 77 था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। तो ये रहा आपका सारांश। तो सारांश तो बता दिए। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न उत्तर के तरफ। तो अब प्रश्न उत्तर के तरफ जाने से पहले अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए और साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से हम मज़ेदार सारा चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और कम समय में आप लोगों का सारांश भी, लेखक परिचय भी और लेखक का मतलब सारा चीज़ आप लोगों का प्रश्न उत्तर भी हम सभी चीज़ हम कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को भी लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, ठीक है। देखिए आज सेकंड कोर्स है, क्रैश कोर्स है, ठीक है। पूरा सिलेबस आज हम अभी हम कंप्लीट करवा देंगे पूरा से, आपका मतलब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। चलिए तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जल्दी से। चलिए कर लिए ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहानी का जब पतला पर क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन क्या है भैया जी, तो क्वेश्चन है कहानी के मुख्य पात्र की एक सूची तैयार करें। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, एक साल बीच करके और हर साल पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के आते ही आते हैं, ठीक है। कहानी तो कौन पात्र है, मुख्य पात्र है ना, जिसके लिखना है। तो देखिए जैसे लहना सिंह सूबेदार हो जाए, बोधा सिंह हो गए, अटर सिंह हो गए, महा सिंह हो जाए, वजीरा सिंह हो जाए और आदि हो जाए, ठीक है। सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है। देखिए क्या है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। तो उसने कहा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, तो 5 भागों में बटी हुई है, ठीक है। उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है और कहानी के इसी पूरे कहानी के में 3 भाग में 5/3 में मतलब युद्ध का चर्चा किया गया है, युद्ध का वर्णन किया गया और दूसरे तीसरे चौथा भाग में युद्ध का दृश्य भी दिखाया गया है। इस तरीके से कहते हैं, समझ में आ गया ना। चलिए आगे है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। लहना सिंह इस कहानी का नायक है, इसका परिचय मांग रहे हैं कि अपने शब्दों में दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से कैसे हम बताएंगे, तो ठीक है चलिए आइए। तो एक लहना सिंह एक वीर सिपाही है, जो उसने कहा था कहानी का मतलब नायक है और मतलब बहुत उसने कहा था कि एक महत्वपूर्ण पात्र भी है, ठीक है। कहते हैं लेखक ने कहानी के उसके चरित्र का पूरी तरह से उभराया है, उसके हर एक चरित्र जो है उनके पूरी तरह से उभारा है, मतलब दिखाया है। तो कहानी में उसने चरित्र को लहना सिंह मतलब विशेष प्रकार से बताया है या सिर्फ सामने लाती है, ठीक है। क्या क्या चरित्र बताया है, तो पहला चरित्र है कहानी के नायक में उन्होंने क्या क्या किया है, तो उसके लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, सीधे कोई बड़ा नहीं बन जाता। जैसे आपको 450 लाना है तो आपको बढ़िया से अभी वीडियो को देखना होगा, तब तो बेहतर आएगा ना। अभी आप लोगों का इसका एक नहीं, इसका बहुत सारे प्रैक्टिकल के लिए किया गया है। तो कहानी का नायक समझिए, पहले कहानी के नायक को मतलब गरम लहना सिंह के आसपास झगड़ता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कहानी के प्रथम पात्र नायक लहना सिंह ही है, ठीक है।
तो कहानी का प्रमुख पात्र चाहे वो नायक जो है लहना सिंह हो जाएंगे। सच्चा प्रेमी कैसे बने लहना सिंह? तो लहना सिंह एक सच्चे प्रेमी है जो बचपन में ही उसने हृदय में भावना में जन्म लिया था, हृदय में उड़ान भावना में जन्म लिया था। और ठीक है, तो उसने अपना प्रेम ना मिल सका, फिर भी सच्चाई से उसके हृदय में बसाए रखा। उसका प्रेम नहीं मिला तब पर भी सच्चाई से हृदय में संजोग के रखा। ठीक है, तो बहादुर तथा निडर, लहना सिंह बहादुर तथा निडर व्यक्तित्व का स्वाधीनता है। ठीक है, तभी तो उनके जगह मतलब बैठे रहने से बेहतर क्या समझते हैं, युद्ध का समझते हैं। लहना सिंह निडर किसी के दम थे और बहुत ही बहादुर भी थे, किसी से डरते उठते नहीं थे। बहते रहे से बेहतर है जो कि मैं युद्ध करे, मतलब सोचते थे कि युद्ध करे। आगे चतुर, मतलब चालाक, बहादुर होने से साथ साथ काफ़ी चतुर भी है, मतलब काफ़ी चालाक भी है। चालाक कैसे भैया? तो चालाक इसलिए उसने जो है लेफ्टिनेंट साहब को पहचान लिया, नकली होने का सब हो गया और चतुराई का भंडा फोड़ दिया। ठीक है, लेफ्टिनेंट साहब को जैसे पता चला कि यह नकली है, ये ओरिजिनल नहीं है, मतलब भंडा फोड़ दिया और उसको गोली मारकर क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। ठीक है, आगे समझिए। आगे सहानुभूति तथा दयालु पद, लहना सिंह के पद में मतलब सहानुभूति का भी विद्वान है। जो कैसे विद्वान है? तो भीषण सर्दी में भी ऐसे मतलब बोधा सिंह को दे देता है, बहुत ज़्यादा ठंडी भी होने के बावजूद भी और अपने बोधा सिंह को दे देता है, जो सूबेदारनी के बेटे के। चलिए, तो 2 क्वेश्चन और भी है, हम देख लेते हैं। देखिए, आपका ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाएंगे, 5 से 7 8 क्वेश्चन लाएंगे और जो भी क्वेश्चन लाएंगे वो आसान भाषा में लाएंगे। ठीक है, एकदम पूरा PDF देखिए आप लोगों को कोर्स फ्री में कोर्स है। ठीक है, आधा घंटा में 3 चीज़ कंप्लीट करवाएंगे। पहला परिचय, जैसे ऑब्जेक्टिव तक लगाते हैं। दूसरा जो है सारांश, जिससे 5 मार्क्स वाले पूछे जाएंगे। और तीसरा है जो कि क्वेश्चन आंसर देंगे ही देंगे। तो सारा का हम PDF भी देंगे आप लोगों को, फ्री PDF भी फ्री ये भी देंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग हमारे चैनल को नीरज ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, कल देखते नहीं अरे से कधा हुआ सालू, यह सुनते ही है लहना सिंह का अभिक्रिया क्या हुआ, तो लहना सिंह का प्रतिक्रिया क्या हुआ, तो इस चीज़ को जानिए। तो ये बात सुनते ही लहना सिंह को काफ़ी गुस्सा आया, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गए, इंग्रिज आ गए। अब साथ ही साथ अपने सूझबूझ खो बैठे और इसलिए घर वापस आते समय एक लड़के को नाली में धकेल दिया, एक खोमचे वाले के खोमचे से बिखेर दिया, एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक सब्जी वाले के दूध झेल दिया। ठीक है, एक पूजा पाठ करने वाली औरत से मतलब टकरा गया और उसने जो है औंधा कहा, देखते नहीं है लड़की जब कहा कि देखते नहीं है रेशम से कड़ा हुआ सालू, तब लहना सिंह अपना सूझबूझ सब खो बैठा। रास्ते में जाते समय किसी को पटक दिया, मतलब ऐसा जो है ना समझ हरकत करते हुए वो घर पहुंचा। लास्ट हम लोगों का क्वेश्चन है, जारा क्या है? मौत और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आश्चर्य है? चलिए, तो जारा मतलब देखिए आप लोगों को हम बता देते हैं, इसको समझिए। तो वजीरा सिंह का इस कथन का यह है कहना कि वहाँ युद्ध का मैदान में अत्यधिक ठंडा पड़ रहा था, मानो उसकी जान ही निकल जाएगी, ऐसा पता लगता था। मतलब निमोनिया हो रहा है, उन्हें मरने के लिए जो है स्थान नहीं मिल रहा है। मतलब कहते हैं इतना ज़्यादा ठंडा है ना, मतलब उनको जो है बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है और इसी के वजह से निमोनिया होता है। निमोनिया एक बीमारी है जिसे मरने के लिए स्थान भी नहीं मिलता है। जैसे मतलब जारा क्या है? तो मौत है, निमोनिया के क्या है? मतलब मुरब्बे नहीं, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिल देता है, मतलब ज़मीन नहीं मिलते। ये टोटल क्वेश्चन कितना? तो 5 क्वेश्चन रहा है, जो कि आप लोगों का आप लोग जाके किसी से भी मिला लीजिए, क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर कहीं से भी मिला लीजिए। अगला चैप्टर क्या है? तो संपूर्ण क्रांति है भैया। तो संपूर्ण क्रांति के भी हम लोग एक एक निचोड़ करेंगे, हर एक चीज़ समझ में आएगा। अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग नीरज ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये क्रैश को आप लोग शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के पास कि फ्री
फ्री नोट्स फ्री कोर्स आ गया है आप लोगों का, ठीक है। आप लोगों का एकदम सभी चीज़ आप लोगों का एकदम रेगुलर होते रहेगा, ठीक है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ठीक है, तभी तो नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन पहुंचेगा ना। ऐसा कोई क्वेश्चन है कि जो छूट गया है, जो लिख दो कमेंट में बॉक्स में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, चैंपियन।